दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको इसके पहले 50 प्रश्नों का एक वीडियो मिल चुका है और यह दूसरा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है। तो आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने IQ को चेक करिएगा कि कितनी मेरी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर से आप प्रश्न है, लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग किसका प्रतीक है? ये हो जाएगा प्रेम, घृणा, शांति, पराक्रम। किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा प्रेम का प्रतीक है। लाल रंग जो होता है प्रेम का प्रतीक है, तो इसको राइट आंसर लगा देंगे। असंबंध क्या है? रेखा, वर्ण, मूर्ति, अनुपात। क्या हो जाएगा? तो इसमें तीसरा मूर्ति हो जाएगा। असंबंध मूर्ति का है, रेखा, वर्ण, अनुपात ये सब एक के अंतर्गत आते हैं। ये अलग आपकी मूर्ति है, तो मूर्ति राइट आंसर लगा के। 53 नंबर का प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? रासायनिक रंग, भूमि से प्राप्त रंग, जल रंग, खनिज रंग। कौन से आते हैं इसमें? तो ये हो जाएगा भूमि से प्राप्त रंग होते हैं। यही पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो भूमि से प्राप्त रंगों को लाया जाता है। जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, आवश्यकता अनुसार। कितनी बार? तो इसमें जो हो जाएगा आवश्यकता अनुसार, जितनी बार आपको आवश्यकता है वाश पेंटिंग को उतनी बार ही जल रंग में डुबाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक नहीं डुबाना चाहिए, नहीं कलर खराब हो सकते हैं। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? देखिए पेंसिल से आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे। HB, 2B, 4B। तो कौन सा हो जाएगा? H जो होती है सबसे हार्ड पेंसिल होती है। इसको आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से ही पेंसिल यूज करते हुए आए हैं, तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला है, किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला हरा, काला नीला, काला पीला, काला सफ़ेद। तो किससे बनेगा ये? काला सफ़ेद मिलाने से ग्रे रंग बनता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। आप कलर का जो दिया गया है प्रश्न, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें कई प्रश्न लगातार कलर से पूछे गए हैं। प्राथमिक क्या होता है, मूल क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, इस तरह से प्रश्न आपसे एग्जामिनर पुटअप कर रहा है, तो इसकी तैयारी आप बेहतरीन कर लीजिएगा। किस किस रंग के, इसके जो पार्ट होते हैं, जो भी आपका सिलेबस है वहाँ से कुछ चीज़ें चुनिंदा होती हैं जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो उस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है आपको। रंग के मिलाने से काला रंग बनता है। कत्थई नीला, लाल नीला, काला नीला, काला लाल। किससे बनेगा? तो ये हो जाएगा कत्थई और नीला रंग मिलाने से काला रंग बनता है। राइट आंसर ए कर देंगे, इसको मत भूलिएगा। आसान आसान प्रश्न ये हैं। किस किस रंग के मिलाने से कत्थई रंग बनता है? नीला पीला, लाल हरा, काला हरा, पीला हरा। किससे बनेगा? तो ये हो जाएगा लाल और हरा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कत्थई रंग बनता है लाल और हरा मिलाने से। भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन हैं? तो ये हो जाएगा यशोधर, भरत मुनि, बाणभट्ट, कौटिल्य। कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे यशोधर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? यशोधर हो जाएंगे। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? 4, 5, 6 और 7। किस में रखा है? तो ये हो जाएगा ए 4 में रखा है। ओस्टवाल्ड ने रंगत चक्र में 4 रंगों को रखा है। अच्छे से न रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है ये भी। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन, सामंजस्य, अनुपात, सहयोग। किससे जुड़ा रहता है ये? तो यह संतुलन से जुड़ा रहता है। दृष्टिगत भार जो इसका होता है वह संयोजन के संतुलन से जुड़ा रहता है। 62 नंबर का प्रश्न है, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, नाटककार। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा मूर्तिकार के द्वारा उत्कीर्णन कार्य संपादित होता है। जो मूर्तिकार होता है उसके द्वारा संपादित होता है। कर्णवत रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता, आकांक्षा, बेचैनी, मौन।
क्या करती हैं ये? तो ये व्याकुलता करती हैं। कर्णवत रेखाएं क्या प्रभाव प्रकट करती हैं? व्याकुलता प्रकट करती हैं। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला और पीला। तो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 65 कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? नारंगी, लाल, पीला और बैंगनी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा नारंगी। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो ये नारंगी हो जाएगा, ये ज्ञान को प्रदर्शित करता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। षडंग का पहला अंग कौन सा है? प्रमाण, भाव, रूपभेद, वलिका भंग। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा रूपभेद होता है। षडंग का पहला अंग होता है रूपभेद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे आप लोग के लिए आने वाले समय में एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जा सकें। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, जिससे चैनल कुछ ग्रोथ कर सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, बेहतरीन हो सके। आपको इस चैनल पर पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कास्ट रहना है। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? काव्यादर्श, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? काव्यादर्श, चित्रसूत, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र। तो ये हो जाएगा आपका चित्रसूत से लिया गया है। तो यहाँ पे संस्कृत की भी कुछ लाइनें आ रही हैं, जहाँ पे इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। कई क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं आपको। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? मोटा, पतला, खुरदुरा, चिकना। तो ये आसान सा प्रश्न आपका। मोटा कागज होगा तो उसमें जल रंग में चित्रण आपका बहुत अच्छे से दिखाई देगा और वो पेज खराब नहीं होगा जल्दी। तो इसलिए मोटा पेज यूज करेंगे तो अच्छे से बनेगा फिगर। अगला है सौंदर्य क्या है? कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद, रस निष्पत्ति। क्या है? तो ये हो जाएगा रस निष्पत्ति है। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि, यही दूरदृष्टि लघुता होती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। 71 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, रस्किन, क्रोचे। किसका है ये? तो ये हो जाएगा तीसरा, रस्किन का है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसने कहा है? तो ये रस्किन ने कहा है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से आपको इनकी कौन किसने कहा है या कौन कला के द्वारा प्रकट किया है, यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आभासी चित्रण में प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा 72 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है 73 नंबर का। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? 1, 2, 3 और अनगिनत। कितने हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे डी हो जाएगा, अनगिनत सतह हो जाएंगे। जो आपका ग्राउंड होता है, पूर्ण चित्र में ग्राउंड होता है, उसमें अनगिनत सतह हो सकते हैं, कोई उसमें काउंटिंग नहीं हो सकती है। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? पार्सियन ब्लू, नेवी ब्लू, अल्ट्रामैरीन ब्लू, कोबाल्ट। तो ये हो जाएगा नेवी ब्लू आपका होगा। तो राइट आंसर लगाइएगा। जो भारतीय झंडे में चक्र का रंग है वो नेवी ब्लू कलर का है, इसको लगाइएगा और कोई कलर आपको नहीं चुनना है। आपके तिरंगे में जो चक्र का कलर दिया गया है नेवी ब्लू दिया गया है, वही लगाना है आपको टिक। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग।
तो इसमें आपका हो जाएगा जल रंग। जो टेम्परा तकनीक होती है उसके अंतर्गत जो होता है, जो टेम्परा टेक्निक होती है उसमें जल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये भी बेहतरीन प्रश्न आपका है। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसमें जो आपका आर्ट होता है इसमें आपको पढ़ना है कि किस सभ्यता से और किस जगह से कब प्राप्त हुई थी, ऐसी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई थी या कहाँ से हुई? अजंता, यलोरा, बाग और जोगीमारा। कहाँ से हो जाएगा? तो ये अजंता से। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से होती है? अजंता की गुफाएं जो थी वहाँ से स्टार्ट होता है। 77 नंबर का प्रश्न लेते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बंधक किसमें प्रयुक्त किया जाता है? वास में, वाटिक में, तैल में, पेस्टल में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वाटिक में प्रयोग किया जाता है जो बंधक होता है। बंधक किसमें? वाटिक में प्रयोग करते हैं बंधक को। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? राजा भोज, भरत मुनि, भयजीत, सोमेश्वर। कौन है? तो इसमें हो जाएगा ये राजा भोज हो जाएंगे। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक राजा भोज हो जाएंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर, कालिदास। कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। अगला प्रश्न 80 नंबर का प्रश्न है। आपके 50-50 प्रश्नों के 2 प्रैक्टिस सेट आज मिल रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? रूपभेद, प्रमाण, वणिकाभंग, लावण्य योजना। तो इसमें क्या हो जाएगा? वणिकाभंग का प्रयोग किया जाता है। भारतीय चित्रकला के षडंग में वणिकाभंग का प्रयोग किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है सादृश्य का क्या अर्थ है? समाविष्ट, सहायता, आकृति में समानता, चित्रांकित। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तीसरा, आकृति में समानता हो जाएगा। राइट आंसर आप लगा देंगे सी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न के लिए। ज़्यादा समय ना देते हुए आप सभी लोग का बहुत तेज़ी के साथ कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करवाना मेरी औपचारिकता है और आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके हल हो सकें। तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? एक कथन आपका है। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो इसको आपको अच्छे से इस पार्ट को पढ़ लेना है जो टीजीटी या पीजीटी का पार्ट है। अनुकृति, प्रकृति, अभिव्यक्ति, अनुकृति, अनुकृत। क्या हो जाएगा? तो इसमें अनुकृति हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। तो ये हो गया आपका ए राइट आंसर। कला एक अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? देखिए आपसे एग्जामिनर दूसरी तरह प्रश्न तुरंत पलट करके पूछ रहा है। प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, फ्रायड। किसका है? तो इसमें हो जाएगा ये क्रोचे का कथन है। कला एक अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने भावनाओं को व्यक्त करता है उसको क्रोचे जी ने कहा है। अगला प्रश्न आपका है भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? रूपभेद, प्रमाण, सादृश्य, वणिकाभंग। किसमें? तो ये हो जाएगा आपका प्रमाण। ये जो होता है भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को परिभाषित करता है, तो प्रमाण को परिभाषित करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ से आपको जो ये षडांग वाला है ये श्लोक आपको लर्न कर लेना है। यहाँ से कई प्रश्न आपके पूछे गए हैं। मोनोक्रम क्या है? एक ही रंग के टोन, द्वितीय रंग के टोन, काला और सफ़ेद रंग, गुलाबी और हरा टोन। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा एक ही रंग के टोन होते हैं जो मोनोक्रम होता है। मोनोक्रम एक ही रंग के टोन हो जाएंगे। ए राइट आंसर 85 नंबर का। 86 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? चित्र की विधि क्या कहलाती है? माध्यम, पद्धति, तकनीकी, लाइजिंग। क्या कहलाती है? तो इसमें तकनीक कहलाती है। चित्र की विधि क्या कहलाती है? तकनीक कहलाती है, टेक्निक कहलाती है। फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? बहुत सही, बेहतरीन प्रश्न है आपका। फ्रेस्को सेक्को सूखी पद्धति, फ्रेस्को बूनो गीली पद्धति, आद अथवा व दोनों, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे हम? आ और बा दोनों को लगाएंगे। फ्रेस्को सेक्को सूखी पद्धति, फ्रेस्को सेक्को बूनो गीली पद्धति। तो आ और बा को राइट आंसर लगा देंगे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, या ए और बी लगा देंगे जो आप इंग्लिश में बोलेंगे। 87 नंबर प्रश्न के लिए चलेंगे, हो गया ये। 88 नंबर के लिए चलेंगे।
दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 4, 2, 3 और 1। कितने दिखाई देंगे? तो इसमें 3 दिखाई देगा। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3 तल दिखाई देते हैं। तो ये हो गया राइट आंसर। 89 नंबर का प्रश्न हम लेते हैं स्क्रीन पर। सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है? टेरिन, नायलॉन, बेल्टिंग क्लॉथ, सिल्क। किसका होता है? तो इसमें हो जाएगा सिल्क का प्रयोग किया जाता है। जो सेरीग्राफी होता है इसमें सिल्क का प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर का प्रश्न आपका। देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। चलिए चलते हैं। प्राइमिंग किसमें प्रयुक्त की जाती है? सेरीग्राफ, वाष्प चित्रण, तैल चित्रण, ओलियोग्राफ। किसमें की जाती है ये आपका हो जाएगा तीसरा। तैल चित्रण जो होता है इसमें आपका जो होता है क्या किया जाता है? प्राइमिंग प्रयोग की जाती है तैल चित्रण में। चलिए अभी आपके 9 प्रश्न बचे हुए हैं इस सेशन के। तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिएगा। आपको मात्र 1 सीट की आवश्यकता है, उसके लिए आप कठिन मेहनत करते रहिए। अपना प्रयास लगातार करते रहिएगा, कभी नॉर्मल मत करिएगा, जिससे आपको सब आते समय वैकेंसी में एक जगह आपकी पक्की हो सके। फिक्सेटिव किस में प्रयुक्त होता है? तैल चित्रण में, पेस्टल में, वाश में, स्केचिंग में। तो इसमें क्या हो जाएगा? पेस्टल में हो जाएगा। फिक्सेटिव जो होता है इसमें पेस्टल में प्रयोग किया जाता है। 92 नंबर हीटर तथा स्टोव किस में प्रयुक्त होता है? टेम्परा, वाटिक, ग्लास पेंटिंग, वाश पेंटिंग। किस में होता है? तो ये हो जाएगा वाटिक जो होता है इसमें प्रयोग होता है हीटर व स्टोव। तो स्टोव बहुत कम ही लोग जलाते हैं इसके समय में, लेकिन हीटर का यूज कर रहे हैं लोग। पैटर्न क्या है? रंगों की तान, रंग एवं आकारों का पूर्वांकन, खनिज आकार, रेखांकन तकनीकी। क्या हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगा रंग एवं आकारों का पूर्वांकन हो जाएगा। ये पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब रंग एवं आकारों का पूर्वांकन होगा। तो राइट आंसर बी लगाएंगे। चलेंगे 94 नंबर का प्रश्न आपसे क्या चाह रहा है? टेक्सचर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। टेक्सचर क्या है? धरातल का गुण, तैल की प्रकृति, तकनीकी, सही अनुपात। क्या है ये? ये हो जाएगा धरातल का गुण जो होता है उसको टेक्सचर बोलते हैं। धरातल का गुण क्या हो जाएगा? टेक्सचर। अगला प्रश्न है चारकोल किस लकड़ी से बनता है? सागौन, अंगूर, चीड़ और आम। किससे बनाते हैं चारकोल? तो ये हो जाएगा सागौन की जो लकड़ी होती है उससे चारकोल बनता है। राइट आंसर ए लगा देंगे। ये आसान सा प्रश्न आपका है। कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 3-4 क्वेश्चन आपके आगे। सिद्धांत से कौन किसने कहा है, किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है? प्लेटो, फ्रायड, अरस्तु, रस्किन। कौन हो जाएंगे इसके? तो इसमें अरस्तु का नाम आएगा। कैथारसिस का सिद्धांत अरस्तु ने प्रस्तावित किया है, ठीक, प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर सी लगाएंगे। इंटेल्गियो क्या है? छपाई का प्रथम अंकन, सेरीग्राफ, छापाकला, कोलोग्राफ। क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा छापाकला हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 98 नंबर का प्रश्न। 2 प्रश्न बचे हुए हैं आपके इस प्रैक्टिस सेट के। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा जिससे चैनल ग्रोथ कर सके। आधुनिक वुडकट, आधुनिक वुडकट छापा चित्रकार ब्लॉक पर रंग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रश, कपड़ा, स्क्रैपर, रोलर। किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा रोलर का प्रयोग करते हैं। आधुनिक वुडकट जो होते हैं, छापा चित्रकार जो होते हैं, ब्लॉक रंग पर रंग लगाने के लिए क्या करते हैं? रोलर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका है 99 नंबर का प्रश्न। चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किस में होता है? लिनोकट में, वुडकट में, लिथोग्राफी में, एचिंग में। किस में होता है? तो ये हो जाएगा लिथोग्राफी जो होता है उसमें चमड़ा रोलर प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर आपका होगा सी, राइट आंसर। अगला आपका 100वां और लास्ट प्रश्न है आज के इस स्लाइड का और इस सेशन का। तो आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा और लेते हैं ये 100 नंबर का लास्ट प्रश्न। खसड़ा क्या है? खसड़ा क्या है? स्केच, तकनीकी, चित्र के किनारे की पट्टी, बुनावट। तो ये हो जाएगा स्केच है एक, खसड़ा एक स्केच है। क्योंकि आप जानते ही हैं गर्मी में वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।